भारत सरकार में मुदाखलत हलीम आदिल शेख को महंगी पड़ गई। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी मुलाजमीन पर हमले की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में 70 साथी भी नामजद। मुकदमे में इकदाम कत्ल और माली नुकसान पहुंचाने की दफात भी शामिल। सिंध हुकूमत 3 साल से मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख सूबाई हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं मैं अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब दूंगा। मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, अवाम को जवाब दे हूँ। एंटी करप्शन में सिंध हुकूमत के ही लोग हैं। हमारी जमीन के एक एक इंच के दस्तावेजात मौजूद हैं। जमीन के मामले पर कोई गलत काम नहीं किया। कोहे पहमा मोहम्मद अली सदपार और 2 साथी K2 में लापता। 48 घंटों बाद भी सुराग ना मिल सका। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का K2 सर पर रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। पहाड़ पर मौसम इंतहाई खराब, दर्जा हरारत -63 तक गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतल्लिक गुफ्तगू वजीर आजम और आर्मी चीफ का अली सदपारा के गुमशुदगी पर इजहार तशवीश। आइसलैंड के वजीर खारजा का भी शाह महमूद कुरैशी के साथ टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़राए खारजा का कोहे पैमाओं की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश। शाह महमूद कुरैशी ने आइसलैंड के वजीर खारजा को सर्च ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 53 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,967 हो गई। मजीद 1,340 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,54,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,10,000 अफराद सेहतयाब। 32,514 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,20,000, मरीज 10 करोड़ 63 लाख हो गए। अमेरिका में 4,63,000, ब्राजील में 2,31,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,65,000, रूस में 66,000, फ्रांस में 78,000, बरतानिया में 1,12,000 और सऊदी अरब में 6,397 अमवात। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख और दीगर अफराद से मुतल्लिक महकमा दाखिला ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत उन्हें जेल से रिहाई के बाद जेल में ही तामीर शुदा नए कमरों में रखा जाएगा। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत। ऑर्डिनेंस के तहत पार्टी सरबराह वोट दिखाने की दरखास्त कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह या उसके नुमाइंदे को वोट दिखाएगा पाबंद होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ओपन बैलेट के इकदाम की शदीद मुखालफत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की इंतहाई अहम मुलाकात। इत्तफाक किया कि आईनी तरमीम के बगैर सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा सेनेट इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। तहरीक अदम इत्तमाद का ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ऑर्डिनेंस के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वजीर आजम को हटाने के लिए तहरीक अदम इत्तमाद जमहूरी तरीकाकार है। हम अपना जमहूरी हथियार एहतजाजन इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ओपन बैलेट ऑर्डिनेंस को हुकूमती घबराहट का सबूत करार दे दिया। कहा हुकूमत ने अपनी ही MPAs पर अदम इत्तमाद कर दिया। ऐवान बाला के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाकर कोशिश की जा रही है।
और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं 26 मार्च के बाद 27 मार्च होगा और कुछ नहीं। दिसंबर जनवरी में कुछ ना कर सकने वाली ओपोजिशन मार्च में भी नाकाम ही होगी। ओपोजिशन जमातों को एक दूसरे पर एतबार है और ना ही इनमें इत्तफाक है। सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट से वोट चोरी का खात्मा हो जाएगा। इत्तेहादी जमातें और अवाम हुकूमत के बयानिए के साथ खड़े हैं। अवाम ने तहरीके इंसाफ को 5 साल का मैंडेट दिया है। लॉन्ग मार्च से हुकूमत का खात्मा ओपोजिशन के गलतफहमी के सिवा कुछ नहीं। सियासी मुखालफिन सब्र के साथ 2023 के इंतखाबात का इंतजार करें।